20th January 2023 को आर्सेनल ने साइन किया लियांड्रो ट्रॉसार्ड फ्रॉम ब्राइटन फॉर कंबाइंड फीस ऑफ 27 मिलियन। इसमें से 20 मिलियन बेस था एंड 7 मिलियन इन एड ऑन्स थे। एंड ट्रॉसार्ड साइंड 2.5 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो 2026 में एक्सपायर होता है फॉर द आर्सेनल। तब से उनका इम्पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ही इज़ कम ऑफ द बेंच टू स्कोर गोल्स, ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड assists from the bench, he started games, he's been scoring in the Champions League। लियांड्रो ट्रॉसार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है फॉर आर्सेनल, बिकॉज क्या ये जो इम्पैक्ट है, चाहे चैंपियंस लीग में गोल स्कोरिंग हो एज अ स्टार्टर या फिर ऑफ द बेंच आके गोल मारना हो जैसे उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट मारा, व्हाट इज ट्रॉसार्ड्स बेस्ट रोल, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। नाउ लियांड्रो ट्रॉसार्ड को मैं, जैसे अगर आप करियर देखे उनका, हमने 20th जनवरी को उनको साइन किया था। 22nd जनवरी को ही मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जब आर्सेनल 3-2 जीती थी। उस लास्ट सीक्वेंस में जो आर्सेनल जीती थी, लियांड्रो ट्रॉसार्ड हैड अ ह्यूज रोल इन ड्राइविंग द बॉल फॉरवर्ड, फाइंडिंग जिनचेंको, एंड जिनचेंको ने क्रॉस करके एडी एनकेटिया को गोल मारना अलाउ किया था। उसके बाद उनका फुल डेब्यू आया था कुछ दिन बाद ही अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन द एफए का फोर्थ राउंड। नाउ वो गेम आर्सेनल हार गई थी, बट लियो ट्रॉसार्ड हैड अ गोल इन दैट गेम। सेम थिंग 11th फरवरी को ट्रॉसार्ड केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड और उन्होंने 4 मिनट के अंदर अपना फर्स्ट गोल मार दिया था फॉर द क्लब इन अ 1-1 ड्रॉ। सेम थिंग ऑन 18th फरवरी, एक हफ्ते बाद ही वाज हैंडेड हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग स्टार्ट एंड उसमें 4-2 आर्सेनल जीती थी, बट उसमें ट्रॉसार्ड का कुछ इम्पैक्ट नहीं था अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर प्ले मेकिंग। एक हफ्ते बाद उसके ट्रॉसार्ड प्रोवाइडेड हिज फर्स्ट असिस्ट जब आर्सेनल ने लेस्टर सिटी को 1-0 हराया था। एंड उसके बाद 12th मार्च को he was the first player after Santi Cazorla to get a hat trick of assists for Arsenal। तो आप देख रहे हो कि इनका जो इम्पैक्ट है, समटाइम्स इट्स कमिंग एज अ स्टार्टर, समटाइम्स इट्स कमिंग एज अ बेंच प्लेयर। नाउ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट बेंच से ही बेस्ट आता है। जैसे ही आप उनको स्टार्टिंग पोजीशन में मूव करते हो, दे जस्ट डोंट फील लाइक दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग। बट इस सीजन ट्रॉसार्ड ने चैंपियंस लीग में भी इतने गोल मारे हैं। ही वाज क्रूशियल अगेंस्ट लॉन्स, ही इज बीन क्रूशियल अगेंस्ट पीएसवी। आई थिंक उन्होंने ओपनिंग गेम अगेंस्ट पीएसवी में सेकंड गोल मारा था व्हेन साका हैड ओपनड द स्कोरिंग। एंड सो ट्रॉसार्ड इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल एज अ स्टार्टर एज वेल। तो हम उनका क्या करें? डू वी कीप हिम इन द बेंच एंड हम हेसूस, साका, मार्टिनेली के फ्रंट थ्री खिलाते रहें, कभी काय हैवर्ट्स को सेंटर फॉरवर्ड खिलाएं, या फिर हम ट्रॉसार्ड को स्टार्ट करें? एंड अगर हम ट्रॉसार्ड को स्टार्ट भी करें तो वेयर डू वी स्टार्ट हिम? डू वी स्टार्ट हिम एज सेंटर फॉरवर्ड? डू वी स्टार्ट हिम एज अ लेफ्ट विंगर? What is Trossard's best position? And I think sometimes in terms of this versatility, that we have a lot of versatile players. Dekho, Timber can play all back four positions, Tommy Asu can play all back four positions. Sometimes we miss that specialist. एंड ट्रॉसार्ड की भी आई थिंक यही प्रॉब्लम है, दैट हिज स्ट्रेंथ, दैट इज वर्सेटिलिटी जिसके लिए हमने उसको साइन किया था, हैज ऑल्सो बिकम हिज वीकनेस बिकॉज he is not a specialist in any of those two positions, right? For example, अगर हम अपने विंगर्स की प्रोफाइल देखें, साका एंड मार्टिनेली की, both are pacey, both are technical। Now ट्रॉसार्ड by no means is slow। लिवरपूल के अगेंस्ट जब थर्ड गोल मारा था उससे दिख गया था he is pacey, right? But he is not as rapid as Martinelli। सेम थिंग अगर आप सेंटर फॉरवर्ड पे देखो, गैब्रियल जेसूस इज नॉट द टॉलेस्ट प्लेयर, बट वो अपने डुअल्स जीतता है, ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रॉसार्ड समटाइम्स गेट्स बॉडीड ऑफ द बॉल एंड इनफैक्ट कभी कभी ट्रॉसार्ड को अकोमोडेट करने के लिए हमको लेफ्ट एट पे खिलाना पड़ता है, जहां पे डुअल विनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट आई हैव बीन फीलिंग कि हम ट्रॉसार्ड को गलत पोजीशन पे खिला रहे हैं एंड वी शुड ट्राई एंड स्टिक हिम टू सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन, बिकॉज सेंटर फॉरवर्ड हमारी टीम में तो वैसे ही सेंटर फॉरवर्ड पे नहीं रहता है। अगर आप आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल देखो जो अभी कल हुआ था, Kai Havertz, even though he's listed as a number 9, वो midfield में खेल रहा था। It was like two tens, Odegaard and Havertz playing together। Gabriel Jesus will drift to the right, will drift to the left। Same thing Trossard भी कर सकता है। And I think Trossard's main position should be center forward instead of left wing। आई थिंक अभी मजबूरी ये है दैट मार्टिनेली को हम सब्सटीट्यूट करते हैं एंड हेसूस इज गुड इनफ टू सस्टेन लॉन्ग पीरियड्स एट नंबर 9। तो लेफ्ट विंगर में डेप्थ की कमी की वजह से वी हैव पुट ट्रॉसार्ड ऑन द लेफ्ट। नाउ ट्रॉसार्ड डजंट होल्ड द विड्थ दैट मच एंड समटाइम्स इफ ही डज होल्ड द विड्थ, मुझे लगता है उनके कोर स्ट्रेंथ्स को हम यूटिलाइज नहीं करते, विच इज हिज शूटिंग एंड शॉट पावर। ट्रॉसार्ड की बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो लेफ्ट फुट, राइट फुट कहीं से भी शॉट मारते हैं। अगर आप उनके गोल्स फॉर द आर्सेनल देखें, दे हैव बीन बैंगर्स, दे हैव बीन लॉन्ग रेंजेस, दे हैव बीन फ्रॉम अक्यूट एंगल्स एंड दे हैव बीन फ्रॉम ईदर फुट, राइट? सो लियो ट्रॉसार्ड बहुत बढ़िया प्लेयर है एंड इवन इन दिस विंगर पोजिशन ही इज हैविंग इम्पैक्ट्स लाइक स्कोरिंग असिस्ट्स और प्रोवाइडिंग
स्मूथ फ्लूइड गेम प्ले जो हमारे साथ होता है. बट डू वी स्टार्ट लियांड्रो ट्रॉसार्ड? इस वीडियो में कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग हिम एंड बेंचिंग हिम बोथ हैव गुड मेरिट्स. अगर हम उसको बेंच करने की बात सोचते हैं, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ट्रॉसार्ड फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं. आई थिंक ही सीज द लेवल ऑफ द प्लेयर्स वी हैव. प्लस ये लियो ट्रॉसार्ड का पॉसिबली लास्ट बिग कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो आर्सेनल पे रुकने का सोचते हैं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी गोइंग टू बी 31-32, एंड बाय द टाइम ही साइंस दैट एक्सटेंशन ये उनका लास्ट बिग पे डे होगा. So he will probably accept a bench role. But Trossard is good enough to also be a starter. He plays well in the system. He combines well with the system. And like I said, he gets goals and assists. अगर मुझे वन ऑन वन सिचुएशन हो जिसमें हेसूस एंड ट्रॉसार्ड हो, तो मुझे पता मैं किस पे ज़्यादा बैंक करूंगा. दैट इज लियो ट्रॉसार्ड. Leo Trossard can finish from any particular angle on any particular foot, and I have so much confidence कि वो किसी भी कीपर के अगेंस्ट फिनिश कर सकता है. तो उनको अभी तक आर्टेटा ने चांस क्यों नहीं दिया? आई थिंक दैट्स लेस ऑफ लियोज प्रॉब्लम एंड मोर ऑफ आर्टेटाज प्रॉब्लम, कि स्क्वाड पे उतना भरोसा नहीं है आर्टेटा को. एंड वंस ही फील्स कि उन्होंने एक गेम के लिए प्लान बनाया है, ही स्टबर्नली स्टिक्स टू दैट प्लान जब तक वो प्लान काम नहीं करता है. एंड समटाइम्स इससे क्या होता है कि इट बिकम्स टू लेट टू ब्रिंग एनी चेंजेस टू दैट प्लान. अगर हम ट्रॉसार्ड को स्टार्टर पे खिलाएं तो उससे क्या फायदे होंगे? वेल, नंबर वन मेरे को लगता है सबसे ज्यादा फायदा जिसके लिए मैं एडवोकेट करता हूँ इज दैट गैब्रियल जेसूस की जो कांस्टेंट इंजरी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली टू द नी, इसको हम थोड़ा एलिविएट कर सकते हैं. बिकॉज गैब्रियल जेसूस हैज सस्टेन्ड 4 injuries in the same knee in the last 18 months. That is not good for a striker, especially a striker जो mobility and technical ability पे rely करता है. अगर गैब्रियल जेसूस एक स्लो मूविंग स्ट्राइकर होते जिनको ड्रिबल्स नहीं करने होते, then I would have been like, ठीक है, this is just like a typical knee injury. But Gabriel Jesus relies on not pace, but his turns, on his dribbling, on his passing. And अगर ये explosiveness Gabriel Jesus से गायब होती रही, then I think it's going to be an issue. So we should let Gabriel Jesus recover properly ताकि उनको ये knee injury बार बार रिकर ना करें. And Trossard जिनका skill set center forward पे है, उनको start दिया जाए. Because Trossard at center forward मेरे हिसाब से he might not chest the ball down or win duels against Konate और Ruben Diaz, but अगर आप ट्रॉसार्ड को पैरों पे बॉल दोगे, he can turn, he can run, he can pass, he can shoot. अगर लॉन्ग रेंजर मारना हो, कितनी बार हम देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल बॉक्स के आसपास डिली डैली करते रहते हैं. कितनी बार हम देखते हैं एक बहुत अच्छे सीक्वेंस ऑफ प्ले के बाद बॉल आती है गैब्रियल जेसूस के पैरों पे एंड गैब्रियल जेसूस फ्लफ कर देते हैं और सम टाइम ही मिस हिज हेडर एंड एवरीथिंग. ट्रॉसार्ड मेरे हिसाब से इतना क्लिनिकल है कि अगर हम उनको स्टार्टर एट सेंटर फॉरवर्ड बनाएं, ही इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इमेंस फॉर अस. सो या, लियो ट्रॉसार्ड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई थिंक एज अ स्टार्टर ही विल डू वंडर्स. इट गिव्स द एबिलिटी कि गैब्रियल जेसूस को रेस्ट मिले, एंड अगर गैब्रियल जेसूस फिट है तो उनको हम विंग्स पे भी मूव कर सकते हैं, चाहे साका की साइड करें या मार्टिनेली की साइड करें. बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे लेफ्ट विंग पे अभी भी डेप्थ के इश्यूज हैं. तो अगर हम फॉर द प्रेजेंट मोमेंट लियो ट्रासार्ड को बेंच करते हैं, आई थिंक दैट्स फाइन. बट नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स वी हैव टू सीरियसली स्टार्ट कंसिडरिंग कि हम लियो ट्रॉसार्ड को सेंटर फॉरवर्ड पे रखें. सो या, व्हाट डू वी डू विद लियो ट्रॉसार्ड? माय आंसर इज दैट वी हैव टू मेक हिम अ स्टार्टर. उन्होंने इतना इम्पैक्ट किया है both in the Champions League and the Premier League and the Cups. I think this is the most you can ask for a substitute. I think he deserves a string of games as a starter at centre forward, and Gabriel Jesus को थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए. काय हैवर्ट्स को थोड़ा दूसरी पोजीशंस पे खिलाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वी हैव टू टेस्ट आउट लियो at center forward. Enough of this left it experiment with Trossard. Enough of this left wing experiment with Trossard. Let's try and put him at center forward and see what happens. Anyways, this was a video for members only. Thank you so much for watching. Agar aap non-member hai, this will be probably released to you a week later. But thank you so much for watching regardless. I'll see you all soon. Tata, bye bye. And as always, come on you Gunners. Bye bye.